नमस्कार। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी और प्रवक्ता को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका का जो मिशन चल रहा था, आज वह पूरा हो गया। आज हम बात करेंगे कि हमारी अगली रणनीति क्या होगी और तमाम यूट्यूबर्स, तमाम साथी परीक्षा की तिथियों में बदलाव को लेकर के ये जो माहौल क्रिएट किए हुए हैं, इन सभी मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं कि आखिरकार जनहित याचिका को लेकर के जो सवाल आपके मन में चल रहा है, उसमें क्या चीजें हैं और क्या न्यायालय में चैलेंज किया गया है। स्क्रीन पर आप लोग देख ही रहे होंगे, कुछ कहना नहीं है। क्या चैलेंज किया गया है? क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा द्वारा संचालित विद्यालय में अध्यापकों एवं चपरासियों की स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? ये जो रिक्त पदों का डाटा माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय गुलाबो देवी जी द्वारा पेश किया गया था, इसी के इर्द गिर्द पूरी चर्चा होनी है न्यायालय में। बहुत जल्द उम्मीद करता हूं कि अगले सप्ताह में सुनवाई भी हो सकती है। बहुत जल्द तो नहीं कहूंगा, चूंकि इस महाकुंभ आयोजन में तमाम याचिकाएं, तमाम मामले जो है बहुत लंबित हैं। तो अगले सप्ताह में मैं उम्मीद करूंगा कि इसकी सुनवाई हो। इसको लेकर के हमें प्रयास करना पड़ेगा। सीमित संसाधनों के बीच लगातार मैं 3-4 दिन तक व्यस्त भी रहा, आप लोगों ने देखा भी होगा। क्योंकि मेरा फोकस याचिका में कोई कमी न हो, कोई समस्या न हो, कोई ऐसा मोड़ न आए कि चार्ज हो जाए। इन सभी को ध्यान में रखा गया है। क्योंकि हम सरकार से लड़ने जा रहे हैं, वैसी सरकार से लड़ने जा रहे हैं जो एक एक करके पूरे देश में अपना हथकंडा मजबूत करते हुए चली जा रही है। पूरे देश में, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश बगल में लगा हुआ है, बिहार आप देख ही रहे हैं, वहां तो भर्तियों का अंबार है। अभी हाल ही में दिल्ली का परिणाम आप लोगों ने देखा होगा। तो हम एक ऐसे तानाशाह सिस्टम से लड़ने जा रहे हैं जो कोई आम बात नहीं है। हाँ, आपको लगता होगा कि आम बात है, तो इतना आसान भी नहीं है लड़ाई, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। और कोशिश इसलिए जारी है मित्रों, क्योंकि संघर्ष के सिवा हमारे आपके पास कोई विकल्प नहीं है। संसाधन भी सीमित हैं, ऐसा भी नहीं कि हम संसाधनों से परिपक्व हैं। और सीमित संसाधनों में लड़ाई कितनी जटिल और कितनी कठिन होती है, ये कभी आप अपने परिवार के मुखिया से पूछिएगा। चीजें आसान नहीं होती, कहना करना थोड़ा सा कठिन होता है। तमाम आवश्यकताएं होती हैं जिसकी पूर्ति बहुत आसानी से नहीं होती। फिलहाल हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि अपनी बात न्यायालय में रख सकते हैं और मजबूती से रखा जाएगा। जिस उम्मीद के साथ हमने इस मुहिम को चलाया था कि एक ऐसा योगदान होगा कि हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, तो हालांकि उस मजबूती के साथ लड़ने में तो कोई कोर कसर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रयास है वो सफलता को लेकर के है, वो इस टास्क को पूरा करने को लेकर के है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय
वो राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जिसको जीआईसी आप कहते हैं, इनमें जो भी रिक्त पद हैं सरकार बताने का काम करे कि आखिरकार इन पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है। क्या सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी है, या फिर सरकार यह बताए कि आखिरकार ये जो पद रिक्त हैं इन रिक्त पदों को कब भरेगी। और अगर सरकार भरने के मूड में है तो 2022 का विज्ञापन आया है टीजीटी पीजीटी के पदों को उसमें जोड़ करके भरने का काम करे, क्योंकि विज्ञापन को पूरा करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। और ऐसे ही राहवाली हुई तो ये पद 3-4 साल बाद भरे जाएंगे। तब तक जो है माध्यमिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की और जो शिक्षा व्यवस्था है वह ध्वस्त हो जाएगी। साथ ही साथ जीआईसी-एलटी प्रवक्ता को लेकर के भी सरकार ये जवाबदेही तय करे कि आखिरकार इन पदों पर विज्ञापन कब जारी होगा, और विज्ञापन अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ। कभी अधियाचन के चक्कर में, कभी फला के चक्कर में, कभी फला के चक्कर में ही पूरा मामला अटका रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इन सभी चीज़ों के इर्द गिर्द ये लड़ाई है। अब लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है यह देखने की बात होगी। फिलहाल हमारे द्वारा जो ये प्रयास जारी था आज उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के जो तिथियों के बदलाव को लेकर के लगातार ये बताया जा रहा है कि परीक्षा जो तिथियां घोषित हुई हैं उन तिथियों पर परीक्षा नहीं होगी। तो मित्रों आपको बता दें बहुत साफ और स्पष्ट कि शिक्षा सेवा चयन आयोग द्रुत गति से कार्य कर रहा है। परीक्षा केंद्र मांगे गए हैं। 20 फरवरी तक परीक्षा केंद्रों का संकलन शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। अब परीक्षा केंद्र 20 फरवरी तक अगर मिल जाते हैं तो परीक्षा होनी सुनिश्चित है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 20 फरवरी तक सभी परीक्षा केंद्रों को उपलब्ध कराए जाने को लेकर के पत्र जारी किया था। तो 20 फरवरी के पहले परीक्षा होगी, इस बात को हमें आपको स्वीकार कर अपनी आगे की रणनीति बना करके चलनी पड़ेगी। जो भी चीज़ें होंगी 20 फरवरी के बाद स्पष्ट होंगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि 20 फरवरी के पहले ही कि परीक्षा नहीं होगी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप परीक्षा न होने का कोई एक आधार बताइए। अप्रैल मई जून में विद्यालय बंद हुआ करते हैं, समर वैकेशन चलता है। ऐसे में मई और जून में परीक्षाएं हर हाल में संपादित कराई जा सकती हैं। तो अफवाहों से बचना है दोस्तों। हमें यह मानकर चलना है कि हमारी परीक्षा टीजीटी पीजीटी की मई और जून में होगी, और यह पूरी धारणा के साथ हमें आपको खुद को तैयार करना है, खुद को एकदम रेडी करना है कि मई और जून में हमें परीक्षा देने जाना है। तो अपनी तैयारी मजबूती से करें, किसी के बहकावे में ना आए। जो भी चीज़ें होंगी 20 फरवरी के बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो 20 फरवरी तक हमें आपको ये स्वीकार करना है कि परीक्षा हो जाएगी मई और जून में, और उसी की रणनीति आपको तय करनी होगी। बाकी जो लोग कह रहे हैं उनके पास कोई आधार नहीं है, निराधार मंतव्यों पर आपको विचार नहीं करना है, और उम्मीद करें कि आपकी परीक्षा मई और जून में होगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जनहित याचिका में क्या मोड़ आता है इसको लेकर के
लगातार मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। आपकी जनहित याचिका पड़ गई है, आपको हताश, निराश, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी सवाल आपके मन में चल रहे थे, कृपया मैं चाहूँगा कि आप उन सवालों पर विराम लगाते हुए पूरी ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।